समस्या तो ये है कि एक तो जो ये नाले बन रहे हैं ना, सबसे घटिया सामग्री प्रयोग कर रहे हैं ठेकेदार। सर ये देखो, इसमें 50% इस टाइप की ईंटें हैं इसके अंदर। 50%। हाँ जी। और शहर का नाश कर रहे हैं। मैं कहता विकास नहीं है, ये नाश है। ये विकास तो कहने का है, विकास तो सिर्फ कागजों में है, लेकिन एक्चुअल जो है वो नाश है। और विधायक जी को क्या पता नहीं है कि भाई शहर के अंदर जाम नहीं है और यहाँ घटिया सामग्री प्रयोग। शुभ नाम? तरुण वालिया नाम है जी। तरुण। और मेरा यहीं ये सावित्री फर्नीचर के नाम से शोरूम है। मेरे ये काम चल रहा है नाले का, तो लगातार जो है दुकानदार भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो कैसे क्या काम चल रहा है? ऐसा है सर, विधायक जी तो आपके और हमारे सभी चैनलों के माध्यम से रोज ये दावा करते हैं, लेकिन आपके ये सामने है टेक्निकली जब मेन होल हम अपने घर में भी कोई बनाते हैं तो उसमें कोरसेंट का यूज करते हैं, बजरी का अंदर से फर्श लगाते हैं, अंदर बाहर से उसकी लिपाई की जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जितने भी मेन होल बनाए हैं किसी की भी बाहर से लिपाई नहीं की। सब में ये हल्का सा सीमेंट और एक रेत में डाल के हाथ से लगाओगे तो ईंटें अपने आप गिर जाएंगी। कोई ढंग से चिनाई नहीं की जा रही, ना बाहर से लिपाई है। बड़ी बड़ी लोगों की करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें हैं, सड़क पर भी सुना है कि कई करोड़ रुपए का खर्चा है, लेकिन जिस तरह से इनकी चिनाई चल रही तो ये 100% ये मेन होल लीक हो जाएंगे और सबका नुकसान, पब्लिक का भी सरकार का भी नुकसान होगा। अभी इस मेन होल पे पब्लिक ने, दुकानदारों ने, आसपास के समाज सेवी ने इस पर आकर के विरोध जब अपना जताया तो ये उसी टाइम एक रिक्शा रेडी में कोई 2, 4, 6 तसले कोरसेंट के ले आए हैं पहले विरोध करने, विरोध इसके। और ये हमारे को ये कहने लगे आपके कहने से हम आपके सामने वाले में कोरसेंट का यूज कर देते हैं। लेकिन ये कोई एक समस्या से, एक मेन होल बनाने से समस्या का हल नहीं होगा। दाएं बाएं जितने भी इन्होंने मेन होल बनाए हैं किसी में भी कोरसेंट का यूज नहीं किया है, खाली रेते से चिनाई की हुई है। हमने, हमारे भाई थे राजेश जी, समाज सेवी हैं, उन्होंने एसडीओ साहब को, जेई साहब को, सबको फोन लगाया, विधायक जी के भाई को भी फोन लगाया, लाभ सिंह जी को, लेकिन चलो वो बिजी होंगे कहीं, उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। कोई ऑफिसर ने आके यहाँ पे आज तक विजिट नहीं करी, ना इनको चेक किया। और ये तो पिछले कई दिनों से काम चल रहा है। दुकानदार जब लेबर को बोलते हैं तो लेबर कहती है हमें नहीं पता, आप मुंशी से बात करो, ठेकेदार से बात करो। अब आम पब्लिक ठेकेदार को कैसे जानेगी, वो तो इन्हीं को बोल सकती है। अब आप ईंट की क्वालिटी देखो, वो ईंट ले उठा के ऊपर सारी जो है ये 3rd क्वालिटी की ईंटें हैं। और ये इससे दावे किए जाते हैं वो लगाने के। सर ये देखो, इसमें 50% इस टाइप की ईंटें हैं इसके अंदर। 50%? हाँ जी। और देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से घटिया निर्माण सामग्री का, और ईंटें जो है वो बिल्कुल घटिया स्तर की होती है और अब ये लगाई जा रहे हैं। विशेष तौर से सिर्फ एक मेन होल पर हमारे द्वारा विरोध जताने के बाद एक रेडी में ये थोड़ा सा कोरसेंट लेके, आप कोरसेंट की भी क्वालिटी देख सकते हो। जो पहले कोरसेंट लेके आए हैं कहीं से इकट्ठा करके झाड़ू मार के लेके आए हैं, उसमें बीच में ही सारा गंद मिट्टी पड़ा हुआ था। जब इसको भी हमने विरोध जताया तो थोड़ा सा वो उधर वाला कोरसेंट ये दोबारा से ले गए। सिर्फ एक मेन होल के लेके आए हैं, बाकी सब जगह इन्होंने आम रेत से चिनाई कर दी गई है और उसको ढक दिया, ऊपर से लेंटर डाल दिया। और हम छोटा सा भी कभी घर में अपने मेन होल बनाते हैं तो उसको अच्छी तरह से जीरा वगैरह लगा के अच्छी से कोरसेंट से उसकी लिपाई करते हैं हमेशा। मतलब ये करोड़ों रुपए का जो काम चल रहा है, जनता के खून से। सर ये अगर इसी तरह से अगर इन मेन होल की चिनाई हुई तो ये 100% ये सड़क कामयाब नहीं होगी। सरकार का, पब्लिक का, सबका इसमें नुकसान होगा। तो विधायक जी से यही दरख्वास्त है, थोड़ा सा इसको एक बार चेक करके इसमें मटेरियल ठीक ढंग से लगवाया जाए। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर दुकानदारों का भी साफ तौर पर कहना है कि जो ये निर्माण कार्य नाले का किया जा रहा है, इसमें किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है वो सीधा हम ये आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ईंटें भी देख रहे हैं कि आप किस क्वालिटी के है, और वहीं पर जो ये मेन होल बनाए जा रहे हैं उसमें बाहर और अंदर किसी भी प्रकार की वो लिपाई नहीं की जा रही है। नीचे जो है वो फर्श, जबकि फाउंडेशन जो है वो मजबूत की जानी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है और लिपा पोती ये काम किया जा रहा है। जबकि बार बार हल्का विधायक जो है वो दावा भी करते हैं कि वो अपने हल्के के अंदर किसी भी प्रकार के कार्य में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। और हमारा कुंडली खबर के दर्शकों से अनुरोध है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और विधायक जी से भी अनुरोध है कि इस पे संज्ञान जरूर लें, खबर को साथ ही साथ शेयर जरूर। और आइए हम और भी हमारे साथ दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार सर मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, क्या समस्या आ रही है जो है नाला बन रहा है? ये समस्या तो कुछ नहीं है सर, बस थोड़ा इसको लेवलिंग से किया जाए, मिट्टी का लेवलिंग किया जाए। काम है जो ठीक है, प्रशासन अपने हिसाब से जो है वो करता रहेगा, हम तो यही चाहते हैं।
तो थोड़ी इसकी लेवलिंग की जाए। चलिए, और भी हमारे साथ हैं यहाँ पर गगन गर्ग जी, उनसे भी बात करते हैं। क्या समस्या आ रही है ये? सर जी समस्या तो ये है कि एक तो जो ये नाले बन रहे हैं ना, सबसे घटिया सामग्री प्रयोग कर रहे हैं ठेकेदार। और ठेकेदार जो प्रयोग कर रहा है, जो इसके नीचे नाले के नीचे पाइपलाइन दबाई जा रही है ना, तो उससे इसका ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता। और इसकी वजह से यहाँ बार बार उखाड़ दिया जाता है और जाम की स्थिति बनी रहती है। विधायक जी दावा करते हैं कि वो अपने हल्के के अंदर किसी भी काम में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी घटिया निर्माण सामग्री अगर लगाता है तो तुरंत आप उसको रोक दें। इस प्रकार के दावे जो है विधायक जी, ये सब झूठे है जी, सब फेल है। विधायक जी साथ में थोड़ी खड़े होके काम करवा रहे हैं। ये तो मान लो कि हो ही नहीं रहा जी। ठेकेदार तो अपना जो विधायक जी कह रहे हैं, विधायक जी कहने के अनुसार कर रहे हैं। और विधायक जी को क्या पता नहीं है कि भाई शहर के अंदर जाम नहीं है और यहाँ घटिया सामग्री प्रयोग की जा रही है। कोई अधिकारी कर्मचारी आगे नहीं देखता? कोई नहीं आता जी, यहाँ नहीं कोई भी आता ना। तो आज तक आया ना। दुकानदारों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे धूल मिट्टी उड़ती रहती है और दुकानों के कई दुकानों के तो कार्य भी ठप पड़े हैं। तो आइए हम बात करते हैं और भी दुकानदार हैं। तो क्या समस्या आ रही है सर जी फिलहाल एक्सीडेंट की स्थिति बनी हुई है, तो रोड पे काफी मिट्टी पड़ी है, मिट्टी का फैलाव चल रहा है। तो यही अभी चलो कम से कम के बाद भी लेवलिंग सही नहीं है सर, जिसके कारण से आए दिन ना कोई मोटरसाइकिल वाला चोट खाता है, कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। निर्माण सामग्री प्रयोग की जा रही है वो भी घटिया सामग्री युक्त हो रही है सर। हाँ जी, कोई अधिकारी कोई नहीं आता जी, कोई भी देखने के लिए नहीं आता जी, सभी परेशान है जी। तो खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि और ये सीधी तस्वीर है कि पूंडरी मुख्य बाजार के अंदर जो ये सीवरेज का काम चल रहा है, मेन होल डाले जा रहे हैं, तो इसका लगातार विरोध हो रहा है। और हमारे साथ में है समाज सेवी राजेश चड्डा जी। राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी, क्या समस्या आ रही है, क्या यहाँ मतलब इशू है? तो समस्या ऐसी है जयपाल जी कि शहर में इतना बड़ा विकास कार्य हो रहा है। ये मेन पूरा शहर का जो मेन रोड है उस पे सीवरेज का कार्य चल रहा है। और कार्य भी ऐसा है कि जो आज होगा वो लगभग 4 साल तक सोच के चले कि ऐसा कार्य है। इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि जहां पर भी मेन होल बन रहे हैं उसके अंदर कहीं पर भी एक्चुअल जो एक प्रोसेस होता है मेन होल बनाने का, उसके नीचे पहले गटका डाला जाता है। गटका डाल के उसके अंदर फिर सीसी का काम किया जाता है, बजरी का काम किया जाता है, फिर चिनाई की जाती है और उसके बाद उसके ऊपर स्लैब का काम किया जाता है। इसके अंदर समस्या क्या है कि जो नीचे कहीं तो गटका डाला, आल जितने भी मेन होल बने हैं बन चुके हैं उसके अंदर कहीं गटका डाला। दूसरे नंबर पे जो बजरी का काम है, सीसी का काम है, उसके अंदर कहीं कोरसेंट नहीं है। चिनाई के अंदर कोई कोरसेंट नहीं है। और जो ऊपर की स्लैब पड़ती है, मेन जो स्लैब पड़ती है जिसके ऊपर सारा वजन आता है, उसके ऊपर भी कहीं कोरसेंट नहीं है। और ना ही सीमेंट की मात्रा सही है। अगर ये एक मेन होल भी लीक होगा तो सड़क बैठेगी, आसपास दुकानें हैं, मकान है, उनमें दरारें आएंगी तो करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान होगा। कौन इसका हर्जाना भरेगा? मतलब जो ये काम चला ये तो लिपा पोती का काम है। कोई भी आके अगर टेक्निकल मेरे से बात करना चाहे, मैं बिल्कुल सारी तेरी प्रूफ दे सकता हूँ। SDOI, JEI, XNI, अगर वो कोई कह दे कि इसके अंदर गटका नहीं डलेगा तो लिख के दे दे कि इसके अंदर कहीं गटका नहीं डलेगा। भाई कोरसेंट का यूज नहीं होगा तो लिख के दे दे कि भाई इसके अंदर कोरसेंट नहीं यूज होगा। जो स्लैब है, सीसी का कार्य होता है, बिल्कुल कहीं नहीं है। पूरे मैं कहता हूँ जितने मेन होल बने हैं मैं उनका लिखित तौर पे दे सकता हूँ कहीं पे। और आज जो ये थोड़ा सा कोरसेंट आया है, ये भी जब हमने आवाज उठाई विरोध करने के बाद, उसके बाद मैंने बोला कि इसको पाट दीजिए। मैंने दिखाया भी इसको नीचे खोद करके, अगर आप कहते हो मैं दिखा भी देता हूँ। नीचे इसके अंदर मिट्टी है, केवल सिर्फ 2 इंच बजरी है नीचे मिट्टी, कोई गटका वगैरह कुछ नहीं है। ये तो विरोध करने के बाद जयपाल जी इसका जब और मैंने कहा कि इसको उखाड़ो कर ले। अधिकारियों की मैं कहता हूँ बिना अधिकारियों के हो नहीं सकता। मैं आज भी गया था, एक दिन पहले भी गया था, जी मेरे साथ लड़ने लगा। आपको ज्यादा पता है? मैं कहा ऐसा है सर, मैं इसका पूरा जानकार हूँ, मुझे पता है कि सीसी के अंदर कोरसेंट यूज होगा, चिनाई के अंदर कोरसेंट यूज होगा। आप लिखित में दे दे कि इसके अंदर गटका नहीं डाला जाएगा, लिखित में दे मुझे। तो बोले SDO से बात करो। SDO बोले तो SDO से किया तो तब जाके थोड़ा कोरसेंट या गटका आया। लेकिन अब जितने मेन होल देख रहा हूँ ये बिल्कुल लिपापोती कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो पैसे की वेस्टेज है और शहर का नाश कर रहे हैं। मैं कहता विकास नहीं है, ये नाश है।
ये विकास तो कहने का है, विकास तो सिर्फ कागजों में है, लेकिन एक्चुअल जो है वो नाश है। मैंने जब आज इस मेनोल को रोका, आप इसको रोक दीजिए, दोबारा इसको सही मटेरियल लगा के इसका नीचे गटका वगैरह डाल के कीजिए, उसके बाद फिर यही काम है। क्योंकि सुनते थे, क्योंकि ठेकेदारों की और अधिकारियों की सेटिंग है। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ बिना सेटिंग के काम नहीं हो सकते। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि और साफ तौर पर भी कहना लगातार इसका विरोध भी हो रहा है, और हमारा कुंडली खबर के दर्शकों से भी अनुरोध है कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक और विधायक सतपाल जंबा तक पहुंचे। तो हमारा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें।